नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश के लिए आपके लिए दूसरा लेक्चर लाया गया है। इसमें पहले जो प्लान था उससे थोड़ा-सा शिफ्ट है। इसमें क्या करवाया जाएगा, आपको ब बताया जाएगा कि आपको वोकैब और ग्रामर कैसे पढ़नी चाहिए। बजाय ये कि हम आपको एक-एक रूल और एक-एक मीनिंग का मतलब समझाएँ या उसका कोई ट्रिक बताएँ, जिसमें आप उसको मेरे साथ पढ़ें घंटे 2 घंटे, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करें। उससे अच्छा ये है कि हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि हमें कभी-कभी इतना बोरियत होने लगती है कि हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना पसंद ही नहीं करते, और ख़ासकर उनके लिए जो काफ़ी वीक होते हैं इंग्लिश में, उनको तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो वो चाहते हैं कोई वीडियो मिल जाए या कुछ ऐसा कोई निंजा टेक्निक टाइप की मिल जाए, जिससे वो तुरंत जो है वो अपने वीक सब्जेक्ट को भी इतना कवर कर पाएँ कि उन्हें एग्ज़ाम में उतना डिसएडवांटेज ना हो जाए कि वो बिल्कुल रेस से बाहर ही हो जाएँ। तो वैसे लोगों के लिए ही, या जो स्ट्रॉन्ग भी हैं, वो अपने रिवीजन के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मैंने कभी उस तरह से पढ़ी नहीं। मतलब एग्ज़ाम में के अगर नज़रिए से देखें तो हमेशा मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स आते थे वो काफ़ी अच्छे आते थे। कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीडीएस का मैंने कई बार एग्ज़ाम निकाला है, एनडीए का, तो उसमें क्या इंग्लिश जो है कभी मेरी प्रॉब्लम नहीं रही। मतलब मैं उतना मेहनत भी नहीं करता था, बस नॉर्मल सी मेहनत करके, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डेली करता था जो मुझे हेल्पफुल होती थी एग्ज़ाम के दौरान। जैसे कि मैं आपको यहाँ पहले पिछले वीडियो में चीज़ बता चुका हूँ मैं कि मैं कैसे इंग्लिश प्रिपेयर अगर मैं करवाऊँ तो आपको कैसे प्रिपेयर करवाऊँगा। तो ये जो है आपके सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ठीक है? काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, इसमें आपको प्रॉपर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन मेरा पर्पज़ ये नहीं कि मैं आपको एक-एक लाइन यहाँ पढ़वाऊँगा। मैं आपको एक-एक लाइन ना पढ़वा कर के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप बेहतर तरीके से कम क्या है, आपके दिमाग में सबसे इस समय जो प्रिडोमिनेंट जो थॉट होगा, वो ये होगा कि मैं प्री कैसे पास करूँ, ठीक है? या जिनको लगता है कि मैं प्री आसानी से पास कर सकता हूँ, तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं मेंस कैसे दूँगा, ठीक है? अब क्योंकि आपको पता ही होगा कि काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। चेंजेज़ हैं सिलेबस में इधर-उधर, ज़्यादा बहुत बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है कि आपको कोई अलग से क्वेश्चन के पैटर्न्स में कोई चेंज देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इतना भारी भरकम चेंज आया है जिससे आपको पैटर्न में कोई चेंज, क्वेश्चंस के पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा। तो 30 दिन हैं आपके पास। 30 दिन में मैंने पिछला वीडियो आप जा कर के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बताया था, वो ये बताया था कि आप जो है इंग्लिश से फ़ैमिलियरिटी जो है डेवलप करें, ठीक है? 30 डेज़ अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा, ठीक है? तो एट लीस्ट 30 डेज़ में आप फ़ैमिलियरिटी जो है डेवलप कर सकते हैं। फ़ैमिलियरिटी आप डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। अब ये कैसे होगी? अब ये एक आर्टिकल खुला है, ठीक है? आपके लिए आर्टिकल पढ़ना जो है इंग्लिश का काफ़ी डॉन्टिंग टास्क लगता होगा कि अरे! काफ़ी टाइम जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा एग्ज़ाम में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप डेली अभी से एक सिर्फ़ एक आर्टिकल आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, सिर्फ़ एक, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, आप सिर्फ़ एक आर्टिकल जो है उसका उठा लीजिए, कोई भी अपनी पसंद का, मतलब मेन एडिटोरियल पेज पे जाइएगा। ये नहीं कि फ्रंट पेज उठा लिया, उसमें कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है उसका पढ़ के बाहर आ गए। नहीं, नहीं, खाना पूरी नहीं करनी है आपको। प्रॉपर आपको ये टास्क करना है। ये आपको सबकॉन्शियसली आपको हेल्प करता है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें जो है, ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है। ये 4-5 साल पुराना होगा एटलीस्ट, मुझे लगता है। मेरे पास इसकी पीडीएफ पड़ी थी, तो मैंने सोचा यही आपको एक शेयर कर देता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है? अब मुझे लगता है दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या-क्या आपको सीखने को मिलता है? क्या-क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है, ये हम जानेंगे। क्या-क्या आपको सीखने को मिल सकता है? तो पहली लाइन जो है वो है, वेयर
वुड यू फाइंड वोल्टेयर रबिंग शोल्डर्स विद महाभारता और सलमान रुश्दी ईक बाय जॉल with the Ardhanarishwar deity. Okay. This motley crowd was brought together by the Madras High Court on Tuesday in a wide-ranging judgment vindicating the free speech rights of the award-winning and lately controversial writer Perumal Murugan. अब यहाँ पे आके ये खत्म होता है, ये जो पूरा सेंटेंस है ये यहाँ पे आकर के खत्म होता है। अब इसमें कौन सा एसएससी का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा? मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। इसमें वोकैब भी है, इसमें हर चीज़ है, ठीक है? क्योंकि एक सेंटेंस में आपके पास इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, मतलब हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि जिनकी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी एक हैबिट होती है, किसी चीज़ को इंग्लिश को प्रॉपर जैसे पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया, सर्च कर लिया। ये धीरे-धीरे लैंग्वेज इसी तरह डेवलप ही होती है एक्चुअली, कि आप धीरे-धीरे उसको एक्यूमुलेट करते हैं, लैंग्वेज के नॉलेज को आप एक्यूमुलेट करते हैं और वो एक्यूमुलेशन जो होता है वो निकल के एग्ज़ाम में बाहर आता है और ईज़िली बाहर आता है, क्योंकि वो इसका रिकॉल बेटर होता है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जैसे ही आप उस चीज़ को देखते हैं, तो वो बेटर रिकॉल होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस खत्म हुआ, अब इसमें क्या-क्या आपको सीखने को मिल सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब एक ही आर्टिकल पढ़ना है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, एक ही आर्टिकल पढ़ना, आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, वेयर वुड यू फाइंड, अब इसमें थोड़ा-सा जीएस का नॉलेज भी चाहिए, लेकिन उस पे कोई इतना फ़र्क नहीं है। देखो, वोल्टेयर एक राइटर थे, फ्रेंच राइटर थे, फ्री स्पीच की बात हो रही है ना, तो इनसे फ्री स्पीच का लेकर के इन्होंने यूरोप में एक एक क्या कहेंगे कि एक दौर ऐसा आया था जिसमें फ्री स्पीच के लिए इन्होंने क्या कहेंगे, पुरोधा हिंदी में जिसको वर्ड है, मतलब बहुत बड़ा नाम है फ्री स्पीच के जुमरे में कह सकते हैं आप इनको, ठीक है? रबिंग शोल्डर्स विद महाभारता और सलमान रुश्दी चीक बाय जॉल, ठीक है? ये ईडियम है, चीक बाय जॉल का मतलब होता है कि साथ साथ रहना, ठीक है? मतलब ये काफ़ी जगह यूज़ होता है कि जैसे किसी चीज़ से बहुत नज़दीकी बना करके रखना, ठीक है? तो ईडियम जो है ऐसे यूज़ हो रही, ठीक है? चीक बाय जॉल विद अर्धनारीश्वर डियटी, ठीक? अब ये क्वेश्चन मार्क, अभी इसमें इसके जीएस में जाने की जरूरत नहीं। सलमान रुश्दी हो गए या ये सब लोग, अभी सलमान रुश्दी जो है बहुत न्यूज़ में रहे थे। इनकी किताबों के नाम हो सकता कोई पूछ ले, ठीक है, कि कौन सी है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन वगैरह काफ़ी इनकी न्यूज़ में रही थी अभी हाल फिलहाल में। तो जीएस का क्वेश्चन भी सलमान रुश्दी के नाम से बन सकता है, मे बी, ठीक। अब ये एक ईडियम आपको मिल गई, दिस मॉटली। अब ये एक वोकैब आपको मिल जाएगी यहाँ पे, मॉटली, ठीक है? मॉडलिंग का मतलब होता है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कोलाज नहीं होता, कोलाज, कोलाज जैसे कि वोल्टायर अलग फील्ड्स हैं, ठीक है, सलमान रुश्दी अलग फील्ड्स हैं, महाभारता की बात हो रही, एक ऐसी नॉलेज की बात हो रही, मतलब एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज, लेकिन ये उसके अपोजिट में थे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि फ्री स्पीच की बात और चीज़ों की बात कर रहे थे। तो इन सब क्राउड्स को एक कोलाज अलग अलग करके, अलग अलग लोगों का ऐसे कोलाज बना करके समझो, एक फ्रेम ऐसा तैयार किया, किसने? मॉटले क्राउड वाज ब्रॉट टुगेदर बाय द मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे इन अ वाइड रेंजिंग, मतलब काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स को मिला करके वाइड रेंजिंग जजमेंट विंडिकेटिंग। विंडिकेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ पे मुहर लगा देना, ठीक है? इन्होंने विंडिकेटिंग द फ्री स्पीच राइट्स ऑफ द अवार्ड विनिंग, मतलब एक कोई ऑथर रहे होंगे, पेरुमिल मुरुगन जो है, इनके राइट्स, जो फ्री स्पीच राइट्स हैं, इसको इन्होंने विंडिकेट किया, मतलब उस पे मुहर लगाई कि फ्री स्पीच जो राइट्स होते हैं किसी ऑथर के, किसी पब्लिक फिगर के, या और भी नॉर्मल जो पब्लिक होती है, आर्टिकल 19, ठीक है, जीएस भी आपके सीजीएल का पार्ट है, तो ऐसे करके रिकॉल करते चलना है, यही आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ उन्होंने हाई कोर्ट ने करी। यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें मिली, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, जीएस का भी क्वेश्चन मिल गया, मान लो ये तो पुराना है आर्टिकल, लेकिन नए आर्टिकल्स में आपको जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना, चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। मिस्टर मुर्गन हैड बिकम अ हाउस होल्ड नेम, हाउस होल्ड नेम मतलब घर घर में, घर घर में जो है, घर घर में नाम इनका जो है
पॉपुलर हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड नेम उस चीज़ को बोलते हैं जो हर घर में पॉपुलर हो जाए। लास्ट ईयर, अब देखो यहाँ ग्रामर का एक मुझे लगता है कि ऐसी जो मिस्टेक्स वाली चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ऐसी चीज़ें। देखिए, मुरुगन हैड बिकम अ हाउस होल्ड नेम लास्ट ईयर, ठीक है। कब बने थे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यहाँ आया। मान लीजिए आपसे मिस्टेक की बात होती, तो हो सकता है कि ये सेंटेंस के लास्ट में, अब ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है मान लो, अब कोई चीज़ लिखी होती है उसके लास्ट ईयर बाद में आता, ठीक है। लास्ट ईयर जो है बाद में आता, तो आपको उठा करके कहाँ लाना है? जब घटना हुई हो, ठीक है। जब कब बने थे? लास्ट ईयर बने थे, तुरंत, ठीक है। तो ऐसी गलतियां जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बिल्ट हो जाती है, जब वो दिखाई पड़ता थोड़ा सा ऑड लगता है। जैसे जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको हम मानते हैं कि इंग्लिश जिनकी काफ़ी स्ट्रांग है, वो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को? वो कहते हैं यार यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मतलब कहेंगे, जैसे वो एक सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि अ, यार ये सही नहीं लग रहा पढ़ने में, मतलब थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो कहेंगे यार ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शंस दिए रहते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शंस आपको लिखना नहीं है। पहले क्या सीजल क्या था, आपको लिखना रहता था, वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता था जिनकी इंग्लिश वीक नहीं है, सॉरी जिनकी इंग्लिश जो है वीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप जब पढ़ेंगे उसको, आपका फ्लो नहीं बनेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो एक ग्रामेटिकल रूल्स भी आप इसको फॉलो करते चल रहे हैं, और ये चीज़ फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी डेवलप करते हैं, जैसे मैंने कि बताया अभी। और फेमिलियरिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, जो आपका फ्रंटल जो आपका मतलब एक्टिव माइंड है, इसमें चीज़ें आ जा रही हैं, उससे हट के आप थोड़ा सा और अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे करके पूरे पैसेज में आपको कम से कम 10-15 चीज़ें रोज़ मिलेंगी, ठीक है। और मैं गारंटी करता हूँ कि आप 200-300 200-300 रूल्स सिर्फ अगर ऐसे करके रखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शंस टाइप के जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ अगर ये करेंगे आप आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज बस 30 दिन तक, और जो प्री होना है, टियर 1 होना है, इसमें आपको इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं देखने को मिलेगा कि आप उसको, जो थोड़ा सा आपका नॉलेज बेस है, उससे ना कर पाए। ये एक्सरसाइज आपके कहाँ काम आएगी ज़्यादा? जब आप मेंस दे रहे होंगे, ठीक है, तब आप मुझे याद करेंगे और कहेंगे सर हाँ ठीक है, आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी वो काफ़ी काम आई। हो सकता है आप उसे रियलाइज़ ना करें मतलब एग्ज़ाम के पहले, लेकिन जब एग्ज़ाम दे चुके होंगे ना, तब आप उसको रियलाइज़ करेंगे, अच्छा हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ मैं सही करके आया। कैसे सही करके आया? शायद मैंने कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ी थी ऐसी चीज़ और मुझे थोड़ा ऑड लगी, तो मैंने उसे मार्क कर दिया और वो चीज़ सही हो गई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। व्हेन ही पब्लिकली अनाउंस्ड, अब ये पब्लिकली लिखा है, ठीक है। जो जो रूल्स होते हैं जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। व्हेन ही, अब यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा सेंटेंस, ठीक है, पब्लिकली अनाउंस्ड। अब अगर यही लिखा होता कि ही अनाउंस्ड पब्लिकली, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता ना आपको? लगता कि अरे थोड़ा सा मतलब ऑड लग रहा है ना, ऐसे करके। तो आप इसको कहते हैं ठीक है, ये पहले होना चाहिए और अनाउंस जो है बाद में होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे करके जो है रूल्स को आइडेंटिफाई करें, मतलब करते चलेंगे। आप जैसे दिन में कोई रूल पढ़ा आपने, रात में मान लो आप एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन चीज़ों को जो आप ऐसे नॉर्मली छूट जाती हैं, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट मुश्किल से, मतलब एक आर्टिकल में बहुत ज़्यादा, पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस होता रहेगा। कहाँ थे? ही वॉज गिविंग अप। अब गिव अप बहुत पूछा जाता है। क्या? गिव अप मतलब सब, मुझे लगता है कि सबको लगभग पता होगा नॉर्मली, मतलब ये ऐसी चीज़ है। गिव अप करना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना या अ, हार मान लेना, ठीक है। आप ऐसे कह सकते, गिविंग अप राइटिंग आफ्टर, गिविंग अप राइटिंग आफ्टर कमिंग अंडर सस्टेन्ड अटैक। सस्टेन, ऐसे इतना नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब पढ़ते रहते हैं हम लोग,
तो ऐसी कोई मीनिंग नहीं, ऐसी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है जो जिसकी मीनिंग हमें ना पता हो, ठीक है। फ्रॉम सर्टेन लोकल कास्ट बेस्ड ग्रुप हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज नॉवेल, कोई नॉवेल पेरुमल साहब ने लिखी थी, तो उनकी नॉवेल के अगेंस्ट जो है वो कुछ कास्ट बेस्ड जो ग्रुप थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट भी जो है वो कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसके जैसे हम लोग कहते हैं कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, या आज इस गवर्नमेंट ने कोई मतलब पॉलिसी निकाली तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक पैरा पढ़ा इसका, ठीक है, मैंने सिर्फ एक पैरा पढ़ा है इसका, पूरा आर्टिकल है। मैं यहाँ एक एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको नज कर रहा हूँ कि आप जो है वो उस रास्ते पर चले जिस पे आप अपने आप जो है सक्सेसफुल हो, ठीक है। अपने आप जब सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ को करने में, तो आप उसके रिजल्ट जो है ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। चलिए चलते हैं, अब मीनिंग आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको टाइम लग रहा था थोड़ा सा इसको बनाने में, तो मैंने कहा अच्छा कोई ऐसी पीडीएफ जो है सर्च करी जाए जो आपके लिए यूज़फुल हो और आप उसे ईज़िली कर पाएँ, और उसमें मैं थोड़ा-सा उसमें रेक्टिफिकेशन करूँगा, मतलब पीडीएफ में नहीं, आपके कहेंगे कि थोड़ा-सा सेलेक्टिव आपको पढ़ना होगा, ठीक है? क्योंकि प्री पहले आपके माइंड में अभी होना चाहिए फ़िलहाल के लिए कि वो चीज़ें पढ़ ली जाएँ कि आपको प्री में ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो ये पीडीएफ है, ब्लैक बुक जिसको बोलते हैं, सबको शायद पता होगा ब्लैक बुक। जो एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं उनको शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि सबको ये चीज़ जानकारी होती है फ़िलहाल, ठीक है? एसएससी के धुरंधर गौरव सर लोग हैं, इन्होंने बताया है कि ये ब्लैक बुक सबको पता होती है। तो उसी हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ कि सबको पता होगी। तो इसमें पढ़ना क्या-क्या है? ये पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। तो कुछ फ़ोबियाज़ होते हैं, कुछ फ़ोबियाज़ होते हैं, जैसे क्लस्ट्रोफ़ोबिया सुना होगा, ठीक है? ये चीज़ सकरे जैसे क्लस्ट्रो आप कैसे याद करते हैं? क्लस्टर, ठीक है? अब एक-एक कोई टेक्नीक अलग-अलग सब लोग बनाते हैं, ठीक है? कुछ लोग बताते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी और ब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ट्रिक्स बताते हैं कि ऐसे याद करिए, वैसे याद करिए। जिसको जैसा लगे वैसा याद करिए। मेरा क्या तरीका है कि मैं वर्ड से वर्ड को जोड़ करके पढ़ता हूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं बनाता थी कि जैसे क्लस्टर मान ली लिखा है, ठीक है? क्लस्टर लिखा है। तो क्लस्टर का मतलब तो हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी चीज़ का मतलब कहते हैं ना कि कोई झुंड टाइप का, ठीक है? वैसी चीज़ तो समझ में हाँ आता है, सेंस एक निकलता है कि क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब कि ये सकरी चीज़ या बंद जगह पे जो है जिसको एक घुटन सी महसूस होती हो, उसे लगता हो कि पता नहीं ये ऊपर ही ना गिर जाए। ऐसे कुछ फ़ोबियाज़ होते हैं, मतलब बीमारी टाइप की, ठीक है? तो ये फ़ोबियाज़ जो हैं वो ट्रिक्स कुछ लोग बताते हैं। तो मैं वर्ड से वर्ड को जोड़ता हूँ। मेनिया क्या होता है कि पागलपन टाइप का, ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा अ, जैसे पागलपन की हद तक। फ़ोबिया क्या है कि लिमिटेड, मेनिया थोड़ा-सा बड़ा होता है, ठीक है? जैसे मेगालोमेनिया, मुझे वर्ड याद आ गया। मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया किसी मतलब अ क्या बोलेंगे, मेगालोमेनिएक भी होता है ना, उसी से एक नाउन बना दिया जाता है कि ऐसा आदमी जो अपने आप को बहुत बढ़ा-चढ़ा करके बताता हो, मेगालोमेनिएक, ठीक है? मेगालोमेनिया वो चीज़। तो इसमें क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनमें पढ़ना क्या-क्या है। फ़ोबियाज़ के आपको वो चीज़ें, मेनियाज़ में हो गया, फ़ाइल जैसे सिनोफ़ाइल होता है, ठीक है? और किलिंग और जैसे कि फ़ादर का कोई किल कर दे, या कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन जैसे नहीं होता, कि किसी बड़े पब्लिक फ़िगर का अगर मर्डर हो जाए तो उसे ज़्यादातर उसे असैसिनेशन, न्यूज़पेपर में क्या छप के आता है? असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ठीक है? ऐसे लिख के जब हेडिंग, जैसे इंदिरा गांधी जी का जब मर्डर हुआ था, तो क्या लिख के आया था कि असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है? तो ऐसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हो गए और पब्लिक फिगर, तो जब इनका मर्डर, गांधी जी का मर्डर हुआ था, तो असैसिनेशन लिख कर के आता है, ठीक है? असैसिनेशन, ठीक है? असैसिन्स, असैसिन जो है मूवी, शायद आप कुछ लोगों ने देखी होगी। असैसिन हायर किए जाते हैं लोग मारने के लिए लोगों को।
किराए के मर्डर जो होते हैं, असैसिन्स। वर्ड डिनोटिंग एज, मुझे लगता है इसमें जैसे 80 साल के ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, 60 वालों को क्या बोलते हैं, ठीक है। 60 एज जब हो जाती है, 80 जब हो जाती है, 100 जब हो जाती है, इसके बस यही 2-3 याद करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। स्लीप में इंसोम्निया हो गया या और चीज़ें होती हैं, ठीक है। ज़्यादा सोना, कम सोना, ज़्यादातर यही सोमनिया वगैरह, मतलब नींद से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लेसेस डिनोटिंग जो है प्लेसेस के बारे में, मुझे लगता है ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ लॉजीज, मतलब कि कोई जैसे पढ़ाने का, जैसे क्या होना, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मतलब कि आकाश से संबंधित, ठीक है। वहाँ के प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स और क्या सैटेलाइट्स, उनके बारे में कोई कहाँ पे हैं, कैसे हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है। ज्योतिषी जिसे हिंदी में बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। सही से दिख रहा है कि नहीं? सही से दिख ही रहा होगा। एस्ट्रोलॉजी। लिस्ट ऑफ ग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल विज्ञान, ठीक है, से आप बोल सकते हैं। किसी चीज़ की स्टडी, लॉजी, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्शिप, नेम ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, लिटरेसी वर्ड्स, लिटरेरी वर्ड्स। तो लिटरेरी वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं सेलेक्टिव, लेकिन ठीक है। सेलेक्टिव का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि, एक मिनट, आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि मैंने कुछ सुन नहीं रखा है, मैंने कुछ जब सुन नहीं रखा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि यार थोड़ा सा कठिन हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा कि जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, उनको सब कुछ कठिन लगेगा, लेकिन वो भी इस रास्ते पर चल करके जो मैंने बताया न्यूज़पेपर के थ्रू धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म टारगेट कर सकते हैं, वो 30 दिन का नहीं, वो मेंस को लेकर के भी अपने दिमाग में चल सकते हैं कि ठीक है अभी मैं, मुझे कठिन लग रहा है, लेकिन 30 दिन के अंदर मुझे इतना शायद प्रिपेयर हो जाए कि मैं 50 में से जो है अ, मुझे 20 नंबर आ जाएँ बस। मेरी मैथ्स, मेरी रीज़निंग, मेरी जीएस जो है इतनी है कि इंग्लिश को कवर अप कर लेगी, जिनकी बहुत ही ज़्यादा वीक है इंग्लिश, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नॉर्मल लेके चल सकते हैं वो उनके लिए है स्ट्रैटेजी, मतलब मिडिल पाथ वालों के लिए। और जब सब पढ़ सकते हैं वो भाई, पूरी पीडीएफ दे ही दूँगा मैं, पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिए उस, ऐसा कोई रोक-टोक नहीं है। लैटिन वर्ड वाला छोड़ दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसमें हैं कुछ वर्ड, ये जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आता है, जब जैसे पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो ऐसे करके लिख के आता है कि पार्लियामेंट हैज़ बीन अर्जेंट सिने डाई, ठीक है? ऐसे करके आता है ना? तो इसका मतलब, ये मतलब पॉपुलर चीज़ें हैं। जब जजमेंट वगैरह आता है, जैसे ये डी फैक्टो बहुत आता है न्यूज़पेपर में लिख के, डी ज़्यूरे लिख के आता है, ये चीज़ें काफ़ी, तो वैसे कुछ फ्रेजेज़ आप देख सकते हैं जो लैटिन ग्रीक वाली होती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप जो है, तो ये इसीलिए जो न्यूज़पेपर में लिख के आती है ना, बस उन्हें ही आप, और मुझे लगता है 30 दिन तक अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है सारे जितने इंपॉर्टेंट है ना, सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? सारे वहाँ आपको देखने को मिल जाएँगे उसी 30 दिन के अंदर। ये जो लैटिन वर्ड है, इस तो ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हो, इनको आप करेंगे, ठीक है? रोज़ अगर 10-10, 15-15, 20-20 करेंगे पढ़-पढ़ करके, तो वो कवर हो जाएँगे। इतना कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है? तो ये पीडीएफ करीब 400 पेजेज़ की है, लेकिन इतना कवर करना, क्योंकि काफ़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। काफ़ी सिंप्लीफाइड, और ये पहले के पैटर्न के हिसाब से है, तो उसी हिसाब से काफ़ी थोड़े कठिन वर्ड्स हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आपके पढ़ने लायक नहीं हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा याद करने पे फ़ोकस मत करिए कि मुझे ये याद हो जाए, मुझे वो याद हो जाए। याद करने पे फ़ोकस करेंगे तो फेल होंगे, सीधी बात।
याद करने फोकस मत करिए, उसको एक्यूमुलेट करिए नॉलेज को। जैसे कोई ये तभी होता है जब हम उसे यूज़ में लाते हैं, और पढ़ने का मतलब होता है यूज़ में लाना। मैं कह रहा हूँ कि आप चलिए आप क्या करिए, मेरी इन बातों को मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 2 लोग तैयार करिए, ठीक? उनमें से एक बोले कि उसे रटकर जो है एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक? एक मेरा वाला तरीका फ़ॉलो करे, जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा और चीज़ें पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो है जो पढ़ रहा है उसको यूज़ करेगा, वो पेपर देने जाएगा। जो पढ़ कर के मतलब जैसे जो न्यूज़पेपर के थ्रू और नेचुरल जो फ्लो होता है लैंग्वेज का, उसके थ्रू जो एग्ज़ाम देने जाएगा, उसको तैयार करके एग्ज़ाम देने जाएगा, वो लेस कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के पहले, ठीक है? जो याद करके जाएगा उसे लगेगा कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ याद किया मैंने, लेकिन जैसे ही कुछ एग्ज़ाम के मतलब उसे रटे हुए के बाहर आएगा वो, तो वो फ़ेल हो जाएगा। और आप क्या है, लेस कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे पहले, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे, तब आप जो मार्क्स आएँगे आपके, आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आएँगे, ठीक? क्योंकि आप वहाँ वो भी चीज़ें सही करके आएँगे, जो आपको लगेगा कि बस मुझे आता तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये थोड़ा-सा पढ़ने में ऑड लग रहा है। ये इसको तो निकाल ही सकते हैं, इस ऑप्शंस को तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि थोड़ा-सा ऑड लग रहा है पढ़ने में, ठीक है? तो मैं 1-2 आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। इसी प्रक्रिया के थ्रू जैसे एग्ज़ाम, ये तो बस इसलिए है कि आप एक्यूमुलेशन है ये उन चीज़ों का, जैसे द हिंदू के वर्ड्स दिए हैं, ठीक है? तो न्यूज़पेपर में आपको लगातार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? मतलब जैसे आपने पेपर उठाया, एक आर्टिकल पढ़ा, काफ़ी एक ऑनरस हो जाता है, काफ़ी बर्डनसम हो जाता है, जिसमें आप जो है इकट्ठा करते हैं, उसको नोट करते हैं, किसी कॉपी में, किसी उसमें, तो काफ़ी बर्डन लगता है, वो भी आपके लिए अलग नोट बन जाता है, कि उसको भी रिवाइज़ करना है। तो ये एक ये पीडीएफ जो है ये क्यू मैथ्स की है, ठीक है? मेरा कोई इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा शेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, जिनको ये एसएससी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो ये उसी का एक संकलन है, एक उसी का कंपाइलेशन आप कह सकते हैं। द हिंदू के वर्ड्स का नॉर्मली यूज़ होते हैं वर्ड, एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनके वर्ड्स को लेकर के एक पीडीएफ बनाई गई है, तो काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। लेकिन उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, आई गारंटी यू आप जो है अपनी एक्सपेक्टेशन से यू विल डू बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन, ओके? तो इतना ही मुझे कहना था। आपके और मेरी सारी शुभकामनाएँ जो है आपके साथ हैं। 30 दिन तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से जुट जाइए, और ये इसको हल्के मत लीजिए। अगर मान लीजिए साल भर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? साल भर आप जो है मोर बनाते रहे इधर-उधर, कोई बात नहीं। 30 दिन आप मेहनत कर लीजिए, 30 दिन आप मेहनत कर लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो, मैं नहीं कह रहा कि आप टॉप कर जाएँगे, मेबी टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कवर हो जाएगा कि आप फेल नहीं होंगे एटलीस्ट पहले, क्योंकि क्वालिफाइंग स्टेज है, तो पहले स्टेज को तो क्रॉस ही कर जाएँगे, और आपके दिमाग में सिर्फ वही होना चाहिए, ठीक है? तो इतना ही था, इतना ही कहना था, तो चलते हैं, नमस्कार।